बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मस्कन के बारे में। कल हमने इस टॉपिक को शुरू किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि जानदार और गैर जानदार चीज़ों के लिए सूरज जो है वो कितना ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे मस्कन और उसकी इकसाम के बारे में। तो बच्चों, आपको पता है कि जानदारों को ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए रोशनी, हरारत और खुराक के अलावा रहने की जगह की भी ज़रूरत होती है। जानदारों के रहने की जगह उनका मस्कन कहलाती है, यानी जिस जगह पर वो रहते हैं वो उनका मस्कन होता है। मस्कन वो कुदरती माहौल है जहाँ जानदार रहते भी हैं, नशोनुमा भी पाते हैं और ज़िंदा रहने के लिए अपनी ज़रूरियात भी हासिल करते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट यानी मस्कन की इकसाम। आपको पता है कि मस्कन की कितनी इकसाम है? बिल्कुल, मस्कन की 2 इकसाम है, ज़मीनी मस्कन और आबी मस्कन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज़मीनी मस्कन के बारे में यानी लैंड हैबिटेट। सतह ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों का मस्कन ज़मीनी मस्कन कहलाता है। ज़मीनी मस्कन की इकसाम में जंगलात, घास के मैदान और सहरा शामिल हैं। आपको पता है कि जंगल कैसा होता है? जंगल जो है वो सरसब्ज़ दरख्तों और पौधों से ढका हुआ एक बड़ा इलाका होता है। जंगलात की मुख्तलिफ इकसाम हैं जिनका इन्हसार मुख्तलिफ अवामल यानी मिट्टी, आबोहवा और पानी पर है। जंगलात में मुख्तलिफ इकसाम के जानवर भी होते हैं यानी शेर, भेड़िया, बंदर, ज़राफ़ा वगैरह, और बहुत से दरख्त भी होते हैं यानी चीड़, सनोबर और कीकर वगैरह। जंगलात जो है वो इन जानवरों और पौधों का मस्कन है। अब हम बात करते हैं सहरा की। सहरा ज़्यादातर रेतला, गर्म और खुश्क इलाका होता है। रात निस्बतन ठंडी होती है। सहरा में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए पानी की किल्लत भी होती है। सहरा में सिर्फ वही जानवर और पौधे जिंदा रह सकते हैं जो सहरा के सख्त मौसमी हालात को बर्दाश्त कर सके। मसलन ऊंट, शुतुरमुर्ग और ठोहर उस जगह पर रहते हैं तो वो उनका मस्कन है। बच्चों, आपको पता है कि पाकिस्तान में 3 बड़े सहरा हैं, थर, थल और चोलिस्तान। अब हम पढ़ते हैं ग्रासलैंड यानी घास के मैदान के बारे में। तो बच्चों, आपको पता है कि घास और सब्जे से ढके हुए वसी इलाके घास के मैदान कहलाते हैं। यहाँ कई किस्म की घास पाई जाती है लेकिन दरख्त कम होते हैं। घास के मैदान मुख्तलिफ जानवरों मसलन हाथी, हिरन और ज़ीब्रा वगैरह उस जगह पर रहते हैं, तो ये उनका मस्कन है। हमने पढ़ा था ज़मीनी मस्कन के बारे में और आज हम पढ़ेंगे आबी मस्कन के बारे में, जिसमें शामिल है ताज़ा पानी, समंदरी मस्कन, साहली मस्कन और कुतबी इलाका। अब हम पढ़ते हैं आबी मस्कन के बारे में यानी वाटर हैबिटेट। ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी के ज़खायर को आबी मस्कन कहते हैं। कई इकसाम के जानवर और पौधे पानी में पाए जाते हैं और पानी इनका मस्कन है। अब आप मुझे बताएं कि वो कौन कौन से जानवर हैं जो पानी में पाए जाते हैं? वेरी गुड, मछली, दरियाई घोड़ा और मेंढक पानी में रहते हैं और इसी तरह कई किस्म के पौधे भी पानी में नशोनुमा पाते हैं, मसलन समंदरी घास, अलजी और कमल का पौधा जिस पर कमल के फूल लगते हैं। तो बच्चों, ज़मीनी मस्कन की तरह आबी मस्कन की भी मुख्तलिफ इकसाम हैं। तो अब हम उसकी इकसाम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी के बारे में। फ्रेश वाटर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दरिया, झीलें, तालाब और नदियाँ वगैरह ताज़ा पानी में शामिल हैं। ताज़ा पानी मेंढक, बतख, मछली और कमल का पौधा उस जगह पर रहते हैं, तो इसलिए वो उनका मस्कन है। अब हम पढ़ेंगे समंदरी मस्कन के बारे में। बच्चों, आपको पता है कि समंदर सबसे बड़ा आबी मस्कन है। जानवरों,
और पौधों की मुख्तलिफ इकसाम की बहुत बड़ी तादाद इस मस्कन में पाई जाती है। समंदर जेलीफिश, केकड़ा, सितारा मछली, समंदरी कछुआ, समंदरी घास और काई का मस्कन समंदर है। दुनिया में मौजूद जानदारों में सबसे बड़ा जानदार ब्लू व्हेल है और इसका मस्कन समंदर है। अब हम बात करते हैं साहली मस्कन की। साहली मस्कन वो इलाका होता है जहां समंदर और ज़मीन आपस में मिलते हैं। इस मस्कन में मुख्तलिफ किस्म के जानवर और पौधे पाए जाते हैं, मसलन मैंग्रोव, दलदली घास और केकड़े वगैरह। अब हम बात करते हैं कुतबी इलाका के बारे में। कुतबी इलाका सर्द तरीन मस्कन है। ये इलाका सारा साल बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पौधे इंतहाई कम तादाद में पाए जाते हैं। कुतबी इलाके में पाए जाने वाले जानवरों में कुतबी रीछ, पेंगुइन और भेड़िए वगैरह शामिल हैं। बर्फानी इलाके में पाए जाने वाले जानवरों की जिल्द के नीचे चर्बी की एक मोटी तह होती है जो इन्हें सर्दी